हेलो। सो हम पॉडकास्ट करने के लिए अभी बैठे ही थे तो बाहर बारिश स्टार्ट हो गई और जब बारिश आता है तो लाइट जाता है। सो लाइट चली गई है। अब हम गर्मी में बैठे हुए हैं लेकिन हमने कहा कि चलो हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड एनी ऑफ आवर पॉडकास्ट, हम लोग डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो ग्रे पॉडकास्ट है उसकी थीम है मिसोजिनी, सोशल सिस्टम्स, पेट्रियार्की, पेट्रियार्कल ट्रॉमा और मल्टीपल इवेंट्स हो रहे होते हैं। सो हम उन सब को डिस्कस करते हैं एंड वी सी के क्या कॉमन थ्रेड है इन सारी चीज़ों, इस थीम के ऊपर क्या कॉमन थ्रेड उसका निकल रहा है। सो आतिफ, काफ़ी चीज़ें लाइन अप हुई हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली करते करते हमारी लिस्ट लंबी होना शुरू हो जाती है और इवेंट्स। हमने सोचा था कि हम जो है वो बहुत ही टाइट रख के एक छोटा सा पॉडकास्ट करेंगे, बट जब हम डिस्कशन करने बैठे हैं तो वही हुआ जो हमेशा से होता है। बाय द वे, लग रहा होगा लाइट गई हुई है तो इतनी लाइटें कैसे जल रही हैं। हम गर्मी में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम पंखा चला नहीं सकते। अगर हमने पंखा चलाया तो हमारी लाइट गिर जाएगी और पंखे की आवाज़ बहुत आएगी। मसला ये एसी नहीं चल सकता, तो इसलिए हम गर्मी में बैठे हैं। सो हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं चेक इन से, ठीक है। तो देन आई थिंक बिकॉज यू आर द थेरेपिस्ट एंड यू हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म टू मी कि व्हाट इज चेकिंग इन मीन्स, तो आई थिंक व्हाई डोंट यू स्टार्ट। So check-in, basically for those who don't Sorry. check-in ये होता है कि whatever is going on in our lives or whatever is something जो कि इस moment के अंदर हमारी head space को occupy कर रहा है। So we just share it and जब एक बंदा check in कर रहा होता है तो दूसरा बंदा उसको interrupt नहीं करता, वो सिर्फ सुन रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आतिफ check in कर रहे होंगे, so I would not engage probably with the content. Okay. I think in the moment I am really trying my best to not spiral into a headspace which is more negative, which is more pessimistic, because for some reason मेरी जो confirmation bias है वो बार बार activate होना शुरू हो जाती है कि कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा होता है, किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। सो हमारे एरिया में वैसे नॉर्मली लाइट नहीं जाती अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेसिक यूटिलिटीज़ के कोई बहुत ज़्यादा नहीं इश्यूज हो रहे होते हैं ना, लाइट पानी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। बट पिछली दफ़ा भी जब हम शूट कर रहे थे तो लाइट गई थी, फिर एक और शूट हुआ था उसमें भी लाइट गई और अभी लाइट गई, विच इज़ लाइक अब मैं अगेन हमारी अपनी कंफर्मेशन बायस होती है। सो आई एम जस्ट trying very hard to not go into that spiral कि यार ये मेरे साथ ही ये शूट के वक्त ही क्यों लाइट के मसले हो रहे हैं, उसी दिन लाइट के इशू स्टार्ट हो जाएंगे। सो yeah, just like really like holding myself with some validation as well कि हाँ ठीक है वैलिड भी है, but at the same time बहुत सारे शूट्स बहुत स्मूथली भी गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बड़े अच्छे से फ्लो भी कर रही हैं। एक सिस्टम भी अब बन के हमारा सामने आ रहा है, हम एक पेस भी अब हम पकड़ रहे हैं चीज़ों की और आहिस्ता आहिस्ता और भी हो जाएगा। इट्स ओके, लाइक दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रे ना, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट के ट्रस्टिंग द प्रोसेस एंड ऑल्सो शेयरिंग द प्रोसेस एज वेल कि जो दिखता है वो होता नहीं है। समटाइम्स जो पिक्चर परफेक्ट चीज़ें आप देख रहे होते हैं उसके पीछे बड़े इमोशंस होते हैं। So a human project should look like a human project. So I'm just like, this is what I'm just talking to myself, and I think that's why this is my check-in as well. Okay, so not engaging with the content, No, practicing the check-in. Acha, for me, I think the last few days actually, I've been, you know, that I've been working on a few things. We're just trying to create a learning methodology जिससे जो है वो हर तरह का बच्चा सीख सके बेसिकली और अपनी पेस पे सीख सके। एंड वी जस्ट लाइक रनिंग थ्रू सो मेनी थिंग्स एंड आई एम ट्राइंग टू डिज़ाइन सो मेनी थिंग्स कि किस तरह से हो सकता है। हर बच्चा डिफरेंट है, हर दिमाग डिफरेंट है, हर एक की लर्निंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट है और उस सारे के अंदर अपनी क्लासेस भी चल रही होती हैं, टीचिंग क्लासेस भी चल रही होती हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि किस तरह से मैनेज करूँ सो दैट वी हैव अ फैमिली टाइम एंड सो दैट इज़ गेटिंग अ बिट ओवरवेलमिंग for me, and this podcast is actually kind of like a breather so that we can spend some time together. So I think that's why we really like this as well. The format is pretty much this. We would be doing this in the drawing room anyway, so now we are doing it in front of the camera.
So yeah, that is the positive upside part of it. Okay, we get to talk. Yeah. सही है. So we have quite a list today. Yeah. Do you want me to start with what's Yes. on mine? So I think the one thing that मैंने ये लिस्ट में मेरे था नहीं जब हम लोग ये पॉडकास्ट डिसाइड कर रहे थे, लेकिन कल से लेके आज सुबह तक भी मेरे इंस्टाग्राम पे बार बार वो सामने आया जा रहा था. जितना भी मैंने स्क्रॉल किया, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कोई एक आध दफ़ा ही देखती हूँ फ़ोन अपना, मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की नीयत से. अब वो आए जा रहे सामने, एंड देन आई नोटिस दैट इट इज़ जस्ट बॉदरिंग मी सो मच. इतना वो मेरा जो है वो I was noticing my trigger as well. Like it was triggering me, it was making me angry, and this is premature to some extent as well. So the whole situation, the Gen Z protests in India, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, कि मैं उसमें नहीं जा रही हूँ डिटेल में क्योंकि बहुत वायरल सिचुएशन भी है. A lot of people probably know what's been going on. मैं सिर्फ उसमें जा रही हूँ कि the part with which I connected with, जिसके साथ मैंने engage किया है बहुत ज़्यादा emotionally. So अब मैं scroll कर रही हूँ और वो आ रहा है Gen Z protest in India. फिर उसके बाद पाकिस्तानी creators की reels आ रही हैं कि ये Gen Z जो है वो इंडिया में तो इतने आगे निकल गई है. बांग्लादेश में भी जब हुआ था तो भी यही narrative बन रहा था, whereas पाकिस्तान की Gen Z, पाकिस्तान में कोई protest नहीं होता. फिर और scroll कर रहे हैं तो आ रहे हैं कि अच्छा तो आपको जो है वो जब दूसरे के मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको अपने मुल्क में प्रोटेस्ट करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते. एंड देयर वाज दिस होल थिंग गोइंग ऑन एंड द होल नैरेटिव वाज बिकमिंग अबाउट जेन जी, लाइक द जेन जी. अब वो आए जा रहे जेन जी प्रोटेस्ट, जेन जी दिस, जेन जी, फिर जेन जी, फिर ये जेन जी. इट वाज मेकिंग मी रियली एंग्री, और आई एम जस्ट गोइंग टू strictly stay with the part that's bothering me and not go into unnecessary explanations, right? जब आसमा जहांगीर प्रोटेस्ट कर रही थी तो कोई हेडलाइन बनी थी कि बूमर प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिक्टेटरशिप? क्यों नहीं बनी? Like I do not understand the obsession with certain वर्ड्स एंड बज़वर्ड्स और पॉप कल्चर के. जब हम लोग वर्ड्स को पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के अंदर यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो उसके अंदर किसी को प्रॉब्लम क्यों नहीं नज़र आ रहा होता. और फिर द होल नैरेटिव बिकमिंग अबाउट जेन जी प्रोटेस्ट एंड सो जब मिलेनियल प्रोटेस्ट कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, मिलेनियल, लेटर मिलेनियल्स स्पेशली, वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन के जो सड़कों पे आई थी कि भाई आपका इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, हम जिसको वोट डाल रहे हैं बहुत बुरा है ना, वो कोई भी प्रॉब्लम है भाई, हम जिसको वोट डाल रहे हैं उसको लगना तो चाहिए. फिर 2018 में जब वही पार्टी जीती तो यही मिलेनियल्स जिन्होंने कहा कि यार सिलेक्ट किया अपने गवर्नमेंट, इलेक्टोरल प्रोसेस तो फिर वहीं का वहीं रह गया ना, रिफॉर्म्स तो फिर वहीं के वहीं रह गए. ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि इसको कभी ये नहीं बोला मिलेनियल प्रोटेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस. And the thing with Gen Z now, the reason that I don't like this, कि this is what it is creating, this is the response that it is creating from me, कि अच्छा तो what about millennials, अच्छा तो what about boomers, this ये ना एक separation सी create हो रही है कि Gen Z and you know like other generations, and it's an us versus them situation. And the thing is I cannot prove it right now, सही है, but I'm on it. I am working on it. मेरे एक दो वो चल भी रहे हैं, आपको तो पता ही है साइट पे. You know that's ये एक ना हमारी एक टेम्पलेट है जो हमें पता नहीं चल रहा होता है, वो हर जगह पे अप्लाई हो रही होती है. टू नेशन थ्योरी. टू नेशन थ्योरी कहती है आपको पता है आप इस तरफ हो जाएं, हिंदू इधर हो जाएं, मुसलमान इधर हो जाएं, आप लोग बहुत अलग हैं. हम लोग अलग हैं, इंडियंस और पाकिस्तानीज अलग अलग लोग हैं. कितने अलग हैं? अस वर्सेस देम, यू वर्सेस यू, दो हैं, सेपरेट हो जाए. ये सेपरेशन जो है ना ये क्रिएट की जा रही होती है कि अब अच्छा जेन जी बहुत अलग हैं, तो मेरी बिल्डिंग में जो जेन जी रहते हैं तो वो भी जब जाते हैं नीचे और मैं भी जब जाती हूँ नीचे, वो जो पूरी उन्होंने खोदी हुई होती है सड़क, फिर वो बनाते हैं, फिर खोद देते हैं, फिर पाइप डाल रहे हैं. 4 महीने हो गए, एक दिन खुद रही है, अगले दिन बन रही है, अगले फिर खुद रही है, फिर बन रही है, फिर एक पाइप डाल रहा है, फिर दूसरा पाइप डाल रहा है. पहले उन्होंने सारी बना के फिर पौधे लगा दिए, फिर पौधों को पानी दे रहे हैं रोज, फिर तोड़ दिया उस. अरे भाई, तो मैं और जो जेन जी लोग यहाँ इसी बिल्डिंग में जो रहते हैं, जब हम सेम सिचुएशन के साथ
interact करते हैं on a regular basis, तो is it really an us versus them situation, or we are part of the same system, or are we victims of the same oppression? So there is we are a whole lot similar, जो कि एक फ्यूल किया जा रहा है ना चीज़ को, कि जब लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा जी Gen Z is this और millennials were this, और वो अपनी तरफ से वो बात कर रहे होते हैं कि हाँ जी बहुत फ़र्क है. कोई फ़र्क जनरेशन टू जनरेशन फ़र्क होगा श्योर, बट जब आप बार बार उस फ़र्क के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, यू आर फ्यूलिंग दिस सेपरेशन. एंड ऑल्सो जब आप कह रहे हैं कि Gen Z ये करते हैं, या Gen Z आर मोर अवेयर, ठीक है, या Gen Z के ऊपर जिस तरह की क्रिटिसिज्म भी हो रही होती है, कितनी मिलियन पॉपुलेशन है इस टाइम पे Gen Z की, सब पे अप्लाई हो रही है वो ओपिनियन. सारे मिलेनियल्स फारिग हैं और सारे Gen Z बदतमीज हैं. ये जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं कि Gen Z ऐसे कहती है, जब हम कहते हैं Gen Z, मेरे जहन में जो इमेज आती है, कर्ली हेयर, बटन डाउन शर्ट, बैगी पैंट्स, वेरी कूल शूज, राइट. मेरा ड्राइवर Gen Z है. वो जो बाहर 18-16 साल के लड़के जो मजदूरी कर रहे हैं ना, वो भी Gen Z हैं. ये 16-15 साल की बच्चियां जो घरों के अंदर चाइल्ड लेबर कर रही हैं, Gen Z हैं. So when you say Gen Z, there is a very specific demographic that you are talking about. Gen Z is not protesting in India. A specific segment of students is protesting. वो सारी Gen Z population नहीं कर रही है. और इसी तरह के ये protest invention इस generation की नहीं है. ठीक है, बहुत इट्स ह्यूमन फॉर्म ने कब से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, राइट. सो इट जस्ट रियली यू नो दिस सेपरेशन, लाइक आई डू नॉट वांट टू डू दिस, आई डू नॉट वांट टू यू नो लाइक गो इनटू, लाइक आपको मैं ये कह रही थी कि Gen Z इज मोर अवेयर. हाउ एग्जैक्टली? बिकॉज आई एम अ मिलेनियल, आई एम अ थेरेपिस्ट, माई ट्यूटर इज बूमर. उनकी जो ट्यूटर थी वो महा बूमर थी, ठीक है. और फर्स्ट कोहॉर्ट ऑफ थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान विच वॉज वर्किंग विद पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स, पाकिस्तान. कब की बात मैं कर रही हूँ, सही है. उससे पहले आप कर लें, कुछ भी नहीं था ख़वातीन के पास. एनिमल्स हैड मोर राइट्स. उससे पहले आपको लग रहा है कि लाइक ये अवेयरनेस आज ईजाद हुई है किसी चीज़ की, लाइक नॉट क्रेडिटिंग द होल प्रोसेस एंड द होल फिनोमेना. दिस इज यू नो इट, इसकी ना बड़ी ब्लडी सिविलियन वाइब है, यू नो, इसकी ना बड़ी वो इस पूरे फिनोमेना की ना. आपको याद है मैं एक दफ़ा आपको बता रही थी कि एक दिन मैं आई थी और मैंने आपसे बोला था यार आई फील वेरी टाइप कास्टेड टुडे. डू यू रिमेंबर? आज मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि आई वाज टाइप कास्टेड. एक जगह पे ना एक रूम की पिक्चर लेनी थी और वो बड़ी उस तरह की थी, बड़ी फॉर्मल सी चीज़ थी जो कि मुझे एक पिक्चर लेनी थी और वो मैंने किसी डॉक्यूमेंटेशन रीजंस की वजह से कहीं पे भेजनी थी, ठीक है, कुछ रजिस्टर वगैरह करवा रही थी. तो वो रूम में सारे स्टैंडर्ड्स होना बहुत ज़रूरी थे और वो रूम अजीब से शेप का था, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी पिक्चर लेना. फ़ोन में मैंने पिक्चर लेनी थी, तो देयर वाज दिस यंग गर्ल, टीनेजर थी, वो खड़ी हुई थी. अब मैं इस तरह से ले रही थी पिक्चर कि बस मैंने करनी है और मैंने भेजना है, राइट. मेरा एस्थेटिक पिक्चर नहीं लेनी थी, मुझे स्टैंडर्ड्स दिखाने हैं उस पिक्चर के अंदर. जब आपको स्टैंडर्ड्स दिखाने होते हैं तो वो पिक्चर एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होती. कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रही हूँ मैं. अब मैं वो पिक्चर ले रही हूँ कि नहीं इधर जाए लाए, मैं ले लेती हूँ पिक्चर. She was assuming कि I don't know how to take a picture because I'm old. Okay. Older than her. So like then I'll help you out. Like मैं ले लेती हूँ. It's okay, मैं ले लेती हूँ. And then she took some pictures. And I gave it to her. मैं कहा ठीक है कोई मसला नहीं. 15 years of photography भाई. You know? So I felt typecasted. Yeah. Right? And this is the separation. What she knows about millennials is this. Struggle with ऐसे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं. This is what, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी गलती है, मैं ये कह रही हूँ कि ये क्रिएट हो रही है. us versus them situation क्रिएट हो रही है. ऐसा है, टेक्नोलॉजी वाइज चैलेंज्ड होंगे ओल्डर जनरेशन, श्योर होंगे, क्यों नहीं होंगे. क्या सारे होंगे? नहीं. क्या वही तुम्हारे वाली बात है, क्या सारे Gen Z टेक्नोलॉजी सावी होंगे? नहीं होंगे ना. नहीं होंगे. अगेन मैं यही तो बता रही हूँ ना. जो ये दिहाड़ी वाला मजदूर है 16 साल का, ये क्या टेक्स्ट करेगा? NGL दिहाड़ी वाज नॉट यू नो नो कैप दिहाड़ी वाज नहीं करेगा ना. वो इंग्लिश अल्फाबेट के साथ उर्दू भी नहीं लिख सकता यार. ट्रू.
सो वो भी तो जेनजी ही है. लाइक दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जेनजी सिर्फ बैगी पैंट्स वाला नहीं होता. एक्चुअली सेम पिक्चर आती है ना ज़हन के अंदर इमीडिएटली. आई रिमेंबर मैं भी बात कर रही हूँ. आई हैव अ वेरी लाइक ही इज़ अ स्टूडेंट वेरी क्लोज टू मी. और मैंने एक स्टोरी अपलोड की और मैंने 2 दफ़ा कर दी. तो उस मुझे आके मैसेज कर रहा है कि सर आपने स्टोरी जो है ना वो 2 दफ़ा अपलोड कर दी है. और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो गई 2 दफ़ा अपलोड, आई डोंट केयर. मैंने अपलोड करने से मैंने कर दी है. इट्स अ वेरी मिलेनियल थिंग टू डू. एंड अब सडनली मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि डूड हु मेड इंस्टाग्राम मैन, हु मेड फेसबुक, किसने बनाया ये सारे किसकी बात कर रहे हो एग्जैक्टली. राइट. अब सारों को जो है वो एक ही पेंट ब्रश से लेके आप जो पेंट करते दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. जो आपको मैं ब्लडी सिविलियन वाइब बोल रही थी ना, दिस इज व्हाट आई फेल्ट दैट डे. जो मैं आपको कही थी ना, आई फेल्ट टाइप कास्ट. उसने कहा लाई मैं खींचती हूँ तस्वीर. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. ब्लडी सिविलियंस लाइक दिस इज द माइंडसेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. एलीट कैप्चर पाकिस्तान में है, सबको पता है. एक एलीटिस्ट माइंडसेट है जो कि हम सबको पता है कि एग्जिस्ट करता है. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ जेन जी प्रॉब्लम एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट एनी मोर कि आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद जेन जी. आई ऑल्सो डू नॉट. मेरी अगर अक्रॉस ऑल जनरेशन्स किसी एक जनरेशन्स के साथ मेरा अगर बहुत प्रॉब्लम है, मेरी प्रेजेंट थी रिसर्च प्रेजेंटेशन की मेन टारगेट ये जनरेशन थी, दैट इज़ द पीपल बोर्न इन द 80s. बट ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी पर्सनल बायस है. दैट डज नॉट मीन कि एवरीबडी फ्रॉम द 80s इज एग्जैक्टली लाइक यू नो द थिंग दैट आई हैव इन माइंड. लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रोसेस है. दैट्स हाउ आई हैव एक्सपीरियंस्ड. जितने एक्टिविस्ट, ख़वातीन एक्टिविस्ट जिनका काम 80s का है ना, आई डोंट थिंक कि मैं उनसे ज़्यादा किसी और को भी एडमायर करती हूँ. अभी जब मैं ये बात कर रहे थे कि अवेयरनेस वाली भी बात कर रहे थे, दिस इज़ व्हाट हैपेंस राइट. जब हम एक जनरेशन के ऊपर चाहे नेगेटिव लेबल्स हैं चाहे पॉजिटिव लेबल्स हैं, हम क्या करते हैं जब हम उनको लगाते हैं कि ये जनरेशन ज़्यादा अवेयर है, वी हैव टेकन सो मच क्रेडिट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन एंड गिवन. ये पीपल प्लीजिंग माइंडसेट क्यों आ रहा है? अगेन अपील टू अथॉरिटी क्यों आ रही है? लाइक व्हाई इज लाइक जेन ज़ी एन अथॉरिटी दैट वी आर ट्राइंग टू प्लीज कि यार आप लोग बहुत अवेयर हैं. नो, all of you are not aware. Having that vocabulary, therapy speak में बात करना is not awareness. Also, awareness is just one step. Awareness is on everything. और मैं बड़ी aware हूँ जी, मैं थप्पड़ लगा देती हूँ सबको. इस awareness का मैं क्या करूँ? Awareness पे नहीं end होती चीज़. Awareness तो starting point है. तो अगर आप अवेयर हैं तो इट डज नॉट स्टिल व्हाट इज द क्रेडिट हियर? आई डू नॉट अंडरस्टैंड. दूसरी चीज़ ये है कि अगेन लेबलिंग अ होल जनरेशन विद सर्टेन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जेन अल्फा के अंदर ADHD और ASD बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो यू आर जस्ट लेबलिंग अ होल जनरेशन के सारे हाइपर एक्टिव हैं, सारे बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, सारे बच्चे ज़्यादा ADHD. when I was like, I do not like to use the word diagnosed, but when my psychiatrist told me that I might be on the spectrum, I was 30. सही है. तो मैं तो जेन अल्फा नहीं हूँ. मेरे जैसे और भी थे जो 90s लेटर 90s में पैदा हुए थे, जिनको सबने कहा कि बेटा रो नहीं ज़्यादा, सब हो रहा है, जाओ. तो हम नहीं थे स्पेक्ट्रम पे. बस ये फ़र्क है, सिर्फ ये फ़र्क है कि किसी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं ना, मतलब तो बर्दाश्त कर लो अगर आंखों में लाइट लग रही है तो. किसी ने नहीं बोला सेंसरी इश्यूज, किसी ने नहीं बोला. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जेन अल्फा. अगेन आई एम नॉट गिविंग अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि नहीं हुई होगी प्रोग्रेशन. येस, देयर इज टन ऑफ रिसर्च एंड स्टडी, स्क्रीन टाइम और सारा कुछ. so I'm not going into rejecting or dismissing something, but what I'm trying to say is कि when you label that, there is something not okay about it. You know, like मेरे लिए, मुझे अभी तक मैं स्ट्रगल करती हूँ विद न्यूरो डाइवर्जेंस एंड विद माई स्ट्रगल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी जनरेशन में थोड़ी थी ये प्रॉब्लम्स. हाउ कैन आई बी ऑन स्पेक्ट्रम? आई एम नॉट जेन जी और जेन अल्फा. हाउ कैन आई हैव लाइक ADHD और अटेंशन इश्यूज? बिकॉज मैं तो 90s वालों को थोड़ी थी. हम तो सब कुछ सही था, हम तो 2 थप्पड़ खा के सारा टेंशन वापस आ जाता था. सो मे बी यू नो लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी देन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं ये सोच रही थी कि जब हम लोग अवेयरनेस की बात कर रहे होते हैं और जब हम आज की जनरेशन को डिसप्रोपोर्शनल क्रेडिट दे रहे होते हैं, मेरे जहन में ना बहुत सारे लोग आ रहे थे, बट मेरे जहन में सबसे पहले आई कि आफिया सलाम आई थी. सही है. फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन
What was her title? What was she first? Presenter? Presenter थी वो, I think. Commentator. Commentator, journalist / journalist. Sports journalist. सही है? Not a Gen Z. Yeah. But such a cool thing. Yeah. Back then. आज की बात नहीं हो रही है. आज की बात नहीं हो रही है. अब तो लोग जो हैं वो अगेन अपील टू अथॉरिटी के चक्कर में ख़वातीन को इंक्लूड कर रहे हैं कि जी हम बड़े इंक्लूसिव हैं, कि अब इंक्लूसिव होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया. ये उस वक्त की बात हो रही है. सही. सो इट्स नॉट अ जेन जी थिंग. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इट्स ऑल्सो नॉट अ मिलेनियल थिंग, इट्स ऑल्सो नॉट अ बूमर थिंग, इट्स अ ह्यूमन थिंग. ये जो सेपरेशन क्रिएट हो रही है, अगेन इट्स वेरी प्रीमेच्योर. इट इज़ बॉदरिंग मी ऑन अ पर्सनल लेवल. आई एम ट्रिगर्ड एज वेल. हाउएवर ये जो एलिटिस्ट माइंडसेट है ना कि जेन जी में वेप का प्रॉब्लम है, गरीब जेन जी में वेप का प्रॉब्लम नहीं है, वो अफोर्ड नहीं, वो सिगरेट नहीं पी सकता. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अच्छा जी जेन जी ये आपके सर्कल में प्रिविलेज्ड क्लास का जेन जी ये कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि पूरी जेन जी ये कर रही है. दिस इज यू नो लाइक पाकिस्तान में लोग उर्दू बोलते हैं. पाकिस्तान में 8 से 9% लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है. 90% कितने करोड़ लोग बनते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए इस बात का. 90 to 92% लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है. सेम सिचुएशन हैपेंड कि इंडिया और पाकिस्तान में हिंदी और उर्दू उनको दे दी. किस तरह से दी थी ये बात पता होनी चाहिए. क्यों नहीं आप पॉलिटिकली अवेयर सोशल सिस्टम्स के बारे में? भाई नहीं बोलते लोग हिंदी, नहीं है लोगों के फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू. सो जब आपके जहन में पाकिस्तानी एक नॉर्मल कमीज शलवार और उर्दू में आ रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नो दिस किसी नैरेटिव से आ रहा है. धोती वाला भी है पाकिस्तानी, नहीं बोलता वो उर्दू. सही है. और तरह के लोग हैं नहीं बोलते ना. और मैं ये कहना चाह रही हूँ दिस सेपरेशन इज कमिंग फ्रॉम दैट फंडामेंटल प्रॉब्लम, जो कि अब ना वो उसका एक मॉडर्न जो रीब्रांड हो गया है वो ये हो गया है कि जी ये अब जेन जी एक कोई बहुत अलग मखलूक निकल कर. नहीं भाई, यूनिवर्सिटी रोड में जेन जी मिलेनियल बूमर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सब फंसे हैं, सब के सब फंस रहे हैं वहाँ पे. तुमने एक बात की थी सुपर ईगो की. मतलब इंटरेस्ट मुझे, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट मोर. यू सेड के सबका, आई डोंट नो, इवन मुझे इतना भी नहीं आइडिया कि मैं उसको क्वेश्चन में कैसे फ्रेम करूं, बट यू सेड के सुपर ईगो तो सबकी सेम है ना. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज इट? दैट्स फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट बेसिकली. तो फ्रॉइड ये कहता था कि वैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं कि जिसमें हमारी इंटरनल मैसेजिंग, इंटरनल बिलीव्स हमारे बनते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं. तो में से एक सुपर ईगो भी होती है. सुपर ईगो इज सोसाइटी, ट्रेडिशन, कल्चर, जो आउटसाइड मैसेजिंग होती है आपकी. मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि बहुत सारे जेनजीज होंगे जो कि सुन्नी होंगे. क्या उनके जहन में कभी ये थॉट नहीं आई होगी, या हो सकता है बहुत सारे जेनजी लोगों का बिलीफ हो कि शिया काफिर होते हैं. दिस इज हाउ सुपर ईगो इंटरैक्ट्स. और सुपर ईगो से सारी जनरेशंस, हर तरह के लोग कनेक्टेड होते हैं. बिल्कुल वैसे ही जो हमारी जनरेशंस हम बिलीव देख रहे होते हैं, ये लोग जो हैं वो चोरियां करते हैं, ये वाली एथनिसिटी ये करती है, बेटा इस तरह के लोग ये करते हैं. तो जेनजी भी होगा, मिलेनियल भी होगा, सेम चीजें वो बिलीव करेगा. पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को एक अमेरिकन के आगे इंफीरियर ही फील करेगा. ये सुपर ईगो होती है आपकी. तो सुपर ईगो अक्रॉस द बोर्ड सारे इंसानों को कनेक्ट करती है. सो ये जो यू एंड आई आर डिफरेंट वाली जो सिचुएशन है ना, इट मेक्स मी एंग्री बिकॉज वी आर नॉट. मतलब I am a therapist and this is part of our training basically. क्या मेरे पास जो भी क्लाइंट आएगा सबके एक्सपीरियंसेस मैंने एक्सपीरियंस किए हुए होंगे? Obviously not. Of course not. That's the thing. We do not have to have exact similar experiences, but there is there is that sameness and humanity. Yeah. So I do not have to have the exact same experience, but if you are grieving, I know grief. If you are sad, I know sadness, right? If you are feeling joy, I can also feel joy. And that will always be there. That is something that we will share. If a white person is grieving, I will, ऐसा ही तो होता है. कितने मीलों दूर हम महसूस कर पाते हैं यार. हम चीज़ें, कितनी स्टोरीज होती हैं. हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हमारा कल्चर नहीं है, हमारे जैसे लोग नहीं हैं, हमारी वैल्यूज़ नहीं है, हमारा रिलीजन अलग है, हम दिखने में अलग हैं, रेसेस अलग हैं. मूवीज़ देखते हैं, रोना आ रहा होता है. मूवीज़ देखते हैं, रिलेट कर पा रहे होते हैं. बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है हाँ यार मैंने भी किया है ये एक्सपीरियंस. बट दैट्स द सेमनेस इन ह्यूमैनिटी.
तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि मतलब मैं मुझे इसलिए भी गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज आई एम अ लेटर मिलेनियल, तो मैं तो 4 सालों से 5 सालों से रह गई ना जेनजी होते होते, तो मुझे और गुस्सा आ रहा होता है कि व्हेन यू से मिलेनियल लाइक वेयर आर यू पुटिंग मी, मुझे तो खुद प्रॉब्लम है इन लोगों से, मैं तो खुद विक्टिम रह चुकी हूँ. सो दैट टाइप कास्टिंग स्टार्ट्स हैपनिंग कि यार मतलब कम ऑन ब्रो, पाकिस्तानी है ना सारे, ऐसा ही होता है कुछ. मेरा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो तो मिलेनियल मुझसे भी बड़ा है वो, सो वेरी टेक सेवी, बहुत कूल बंदा है वो, ठीक है, तो बहुत कूल चीजें भी करता आ रहा है वो अपनी जिंदगी में. सो नो यू नो लाइक आप ब्रांड नहीं बना सकते एक पूरी जेनरेशन को. और पाकिस्तान में बहुत वेरिएशन है, बहुत डाइवर्सिटी है. सो ये बात, एवरीथिंग एल्स वाज क्वाइट यू नो प्रीमेच्योर एंड सॉर्ट ऑफ पर्सनल, बट दिस पॉइंट के जिस जेनजी की आप बात कर रहे हैं वो अगेन बहुत एलिटिस्ट माइंडसेट है. जो प्रॉब्लम्स आपको जेनजी से हो रहे हैं ओवरऑल सोसाइटी को, जो चीज़ें एसोसिएट हो रही हैं जेनजी के साथ, वो एक एलिटिस्ट माइंडसेट से आ रही है. दिहाड़ी वाला जेनजी, गरीब बच्ची जो लोगों के घर में काम कर रही है जेनजी, वो जेनजी ही नहीं कंसिडर हो रहे. उनको नहीं कोई बोल रहा कि जेनजी के मसाइल पता है क्या है? चाइल्ड ब्राइड्स. चाइल्ड ब्राइड्स जो है ना, ये जेनजी ब्राइड्स हैं, छोटी बच्चियां जिनकी शादियां हो रही हैं. 19 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स हैं इस टाइम पे. जेन जी, 19 मिलियन. दिस इज द जेन जी ऑफ 19 मिलियन मीन्स 1.9 करोड़. यस, ये भी जेन जी प्रॉब्लम है. नो, व्हेन इट कम्स टू जेन जी देयर इज अ लाइक जेन जी एस्थेटिक, जेन जी लिंगो, जेन जी दिस, जेन जी इट. तो ये जो चाइल्ड ब्राइड्स हैं ये जेन जी नहीं है. ये बाकी गरीब लोग जेन जी नहीं है, जो गरीब लोगों में 2000 ऑनवर्ड्स पैदा हुए हैं, तो उनके वेपिंग थोड़ी है उनका प्रॉब्लम. ऐसे ही जो मैकेनिक की शॉप पे जो बच्चे काम कर उनका रहे ये हैं, प्रॉब्लम. सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस लेबल एंड विद दिस सेपरेशन, एंड इट्स वेल आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे मुझे कहने की जरूरत है. इट्स मेकिंग मी क्वाइट एंग्री. आई थिंक यू पुट योर पॉइंट थ्रू. ओके, तो मैं क्या कह रहा था? आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अब जो रिसेंट इवेंट एक कंक्लूड किया, दैट वाज फीफा वर्ल्ड कप, एंड आई वाज फॉलोइंग दैट क्लोजली. तो उसमें जो है वो मतलब आई गेट सो टायर्ड. लाइक तो वैसे नॉर्मली मेसी और रोनाल्डो की डिबेट इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है, एंड फीफा के टाइम पे इट ऑल्सो गॉट फ्लेयर्ड अप सो मच. आई जस्ट मैं बहुत ज़्यादा, मैं खुद ओवरवेल्म हो रहा था. कहते यार बस कर यार, एक वीडियो देख ली मैंने, उसके बाद आई जा रहे हर बंदा रोनाल्डो पिक कर रहा है साइड्स. एंड आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली इन दिस डिबेट. मुझे पर्सनली रोनाल्डो का भी अच्छा नहीं लगा. आई एम नॉट लाइक मैं बहुत ज़्यादा फुटबॉल नहीं देखता. आई हैव वॉच्ड इन, क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ टाइम्स में मैंने फुटबॉल बहुत फॉलो किया. यू नो, यू हैव द इनिशियल थ्रेड एंड यू हैव सम मिडल थ्रेड, और कुछ थोड़ा बहुत है. और वर्ल्ड कप्स में अक्सर फॉलो करता हूँ. सो आई नो कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में खेलता है, एंड दिस द बेसिक डायनामिक्स ऑफ फुटबॉल. मे बी नॉट कॉमेंट ऑन इट और समथिंग, बट मुझे पर्सनली रोनाल्डो का भी पसंद नहीं था. एंड आई यूज्ड टू चेक इन विद मी कि यार ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर. ऑब्वियसली उसने 800-900 गोल स्कोर किए हुए हैं, एंड एवरीबडी लाइक प्रेजेस हिम और सारा कुछ है, ठीक है. बट आई हैव ऑलवेज लव्ड मेसी. आई ऑलवेज यूज्ड टू एक्सप्लोर कि क्या रीज़न क्या है, मुझे ये बंदा क्यों नहीं पसंद. सही है. एंड देन जब वर्ल्ड कप चल रहा था ना, तब मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार मतलब ये बंदा मुझे क्यों नहीं पसंद. मैं क्लोजली फॉलो कर रहा था. ही वॉज नॉट एट हिज बेस्ट एट ऑल. 41 का वो हो गया, एंड ही वॉज पुलिंग द होल टीम डाउन. अगर वो रोनाल्डो नहीं होता तो वो उस टीम में नहीं होता, ठीक है. एंड उसने जो है एक बहुत ही वीक टीम के खिलाफ जो है ना वो करके जो है वो बोला आई एम बैक. सही है. एंड देयर हैज ऑलवेज बीन अ लॉट ऑफ आईज. आई डू दिस, आई डिड दिस, आई डू दैट, आई दिस दैट. उसका हमेशा से उसके सपोर्टर्स जो है ना ये बात उसके बारे में बहुत बोलते हैं कि ही हैज़ प्लेड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, और वहाँ पे जाके उसने अपने आप को प्रूव किए. एंड मेसी हैज़ स्टेड विद बार्सिलोना फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. वो लोग ये नहीं कहते कि मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉयल्टी, यू नो. और आई विल कम टू इट कि मतलब ये प्रॉपर्टीज़, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है. यू नो, लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेसी को क्या ऑफर्स नहीं आई होंगी अपनी पिक में, बहुत ऑफर्स आई होंगी, बट ही नेवर मूव्ड. But Ronaldo kept on moving and kept on proving himself and scoring goals. So eventually I came to this conclusion that Ronaldo is specifically liked by people who don't even know football. जिनको लोगों को एक्चुअली में फुटबॉल का बिल्कुल कुछ नहीं पता,
शायद उन्होंने मैच भी ना देखा हो, सुबह उठ के सिर्फ ये देखते हैं कि पोर्टुगल जो है वो हार गया या जीत गया है और उन्हें रोनाल्डो के नाम पे फ्लेक्स करना है या नहीं करना, ठीक है। रोनाल्डो के बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो एक्चुअली फुटबॉल फॉलो भी नहीं करते, दे ओनली लाइक हिम एज अ पर्सन। मैंने रियलाइज़ किया यार ये रोनाल्डो का सीन है कि रोनाल्डो की पर्सनैलिटी बहुत एस्पिरेशनल है, ठीक है। ही इज़ एक्सट्रीमली रिच, he has a social media presence, he says a lot of I's, ठीक है। I he's not just a footballer, he's a commercial influencer. That's what he is. 300-400 उसके million followers हैं and just crazy amount of money. He married to a model, you know, he lives in Saudi Arabia without getting married. Yeah, ये जो लाइफ है ना itself, और जिस तरह से उसकी वीडियोस वगैरह भी आ रही होती हैं, जितने पैसे हैं उसके पास, it is very aspirational for everybody. And it comes from very capitalist mindset. I feel कि मैं जो रोनाल्डो है ना, it's like the product of capitalism, ठीक है। इस वजह से लोगों को वो बड़ा एस्पिरेशनल लगता है कि यार मुझे ये बन सकता हूँ। विद मेसी ना, आई हैव सीन के जो मेसी के फैंस हैं, आई एम नॉट अ एविड फॉलोअर ऑफ फुटबॉल, बट आई लाइक फुटबॉल, द वे द गेम मूव्स एंड एवरीथिंग। आई लाइक फुटबॉल। आपको एक गेम की खूबसूरती का तो पता चल जाता है ना कि हाउ ब्यूटीफुल द गेम इज। मैंने ये देखा कि मेसी को जो भी फॉलो करते हैं, जो उसको पसंद करते हैं, दे आर दोज पीपल हु लव फुटबॉल, एंड उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। ही इज़ वेरी रिच, बट मेरे ख्याल में स्क्रॉल करते हुए हार्डली किसी ने मेसी की कभी कोई वीडियो देखी हो, या किसी को उसकी पिक्चर देखी हो किसी यॉट पे बैठा हुआ है या किसी एयरप्लेन में बैठा हुआ है। ये हार्डली डज दैट। ही हैज़ अ वेरी फैमिली पर्सन, और जब आप मेसी को देखते हो, यू सी दैट पर्सन प्लेइंग फुटबॉल एंड यू नो कि ही इज स्पेशल। He does things that nobody on this planet can do. With Ronaldo, he does things that you have seen other people doing. The way he scores goals. So, बस यही मेरा वो इससे ये हो रहा था कि यार मतलब people love Ronaldo just for him, not for football. And I think that was a very interesting distinction that can be made. It's almost like कि वो आपके सारे कैपिटलिस्ट गोल्स जो आपकी फैंटेसी बनाई है कैपिटलिज्म ने, वो अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। आई मीन सऊदी अरब जस्ट वो वाली जो स्टेटमेंट नहीं थी, सूद में थोड़ी गुंजाइश निकाले, दैट्स वो करके दिखा दिया उन्होंने। गुंजाइश निकाल, कैसी गुंजाइश निकाली? कोई नहीं रह सकता वहाँ पे, रोनाल्डो रह सकता। एग्जैक्टली, निकालनी पड़ेगी उनको। सो लाइक इट्स लाइक कि अल्टीमेट आपकी फैंटेसी है ना कि हमारे सूद में भी निकाल लेते यार आप गुंजाइश थोड़ी। तो वो वो हो रही है उसकी पूरी। बट इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग विद यू नो कि इट्स नॉट जस्ट individually about Ronaldo for you, it's also like in comparison to Messi. Yeah, it's very socialism versus capitalism, although also he is also like brand ambassador है बहुत से लोगों का, obviously उसी के सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है, but he does not flex, he does not flex उस तरह से। he has won more awards, he has won a World Cup for his country, you know, that is something that you cannot put money on. awards के ऊपर आप पैसे नहीं डाल सकते, ठीक है, बट रोनाल्डो ने गोल ज़्यादा किए हैं। उसको बस ये है कि यार मुझे पास करके मुझे बॉल बना के दो, मैं गोल करूँगा, मैं करूँगा। मेसी ये है कि वो पूरी गेम चलाता है, ही मेक्स श्योर कि मतलब सबको पास दे। और अभी पूरी अर्जेंटीना की टीम मेसी पे रिलाई करके फाइनल में पहुंची थी। ही वॉज ओनली रिलाइंग ऑन मेसी। वो गेम चलाता था और वो पास करता है, असिस्ट पे गोल होता था। रोनाल्डो डजंट डू दैट, ऑल्दो दे डू डिफरेंट माइंडसेट, स्ट्राइकर और उसका बहुत डिफरेंट माइंडसेट होता है। लेकिन अगेन ही इज अ टीम प्लेयर, ही इज नॉट, रोनाल्डो इज नॉट अ टीम प्लेयर। ही उसके बारे में ये भी बोला जाता है, ही इज नॉट लॉयल टू पोर्टुगल, ही इज नॉट लॉयल टू एनी क्लब ही हैज प्लेड। He only thinks about himself, that he wants to score goals. I want to score this goal. I want to make more money. मैंने पैसे बनाने, किसी की कॉस्ट पे बनाऊंगा, जो मर्जी करूंगा, टीम हारे। If he was so fair, he would have dropped himself. He was playing so poorly. ठीक है, but a capitalist mindset would never do that. He will always look to score more goals. He'll never think कि यार मतलब उसकी टीम को नुकसान हो रहा है कुछ ना। So एक और टेक्निकल इशू के बाद हम दोबारा अब रिज्यूम कर रहे हैं अपनी। सो आई थिंक जो मैंने आपसे पूछा था लास्ट, वो यही था कि आई नो कि यू नो लॉयल्टी इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, बिकॉज आई नो कि आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आई थिंक फ़ैन कहना थोड़ा छोटा वर्ड है। So, you know, cricket has been a very integral part of your life, and there has been a lot of emotional turbulence lately with the state of men's cricket. Men's cricket, yeah.
So, मैं उस पर तो बाद में आऊँगी. मैं I think मैं पहले point कह रही थी वो ये था कि in comparison with Messi and there was this problem which I completely, you know, now I'm also looking at it that way. Another thing that people might come at you for praising Messi is that Messi is basically was seen with the wall. And with the Zionist lobby. So a lot of people might, you know, like क्योंकि रोनाल्डो ने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, ठीक है, और मेसी कहाँ पे था, उधर, ठीक है. So now like you are like playing with dangerous waters here कि आपने साइड ले ली उसकी. I'm just यार रोनाल्डो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है सऊदी अरब में. अब जो है वो अब आई थिंक ये जो पैराडॉक्स है मैं इसको क्या रिजॉल्व करूं. जस्ट स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट देम इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल एंड who's a better player. एंड आई फील के सोशल जो तुम स्ट्रक्चर्स की बात करती हो ना अक्सर, तो आई फील के कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, अगर ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड नहीं होता ना, रोनाल्डो वुड नॉट हैव बीन दैट फेमस. A lot of people would not have been famous. बट जितना रोनाल्डो है ना, मतलब इसको अक्सर पेनाल्डो भी कहते हैं क्योंकि वो हर दफा पेनल्टी पे स्कोर करता है. बहुत स्कोर करते हैं. एनीवे, अब मेरा टेक जो फीफा के ऊपर था वो ये था कि आई वाज बॉयकॉटिंग इट एंड इट इज बिकॉज ऑफ रोनाल्डो. सो एक तो मुझे रोनाल्डो से वैसे चेहरे, क्योंकि बचपन में मैं रो रही होती थी, मेरा भाई मुझे तंग करता था, हर वक्त रोती रहती है रोनाल्डो, तो वो मुझे रोनाल्डो बोलता है. वो भी रोता ही रहता है, वो खुद भी रोता ही रहता है. कहते हैं बाशिन ये तो रोनाल्डो है, रोना शुरू हो जाएंगे अभी. तो मुझे तंग बहुत करता था, तो इस वजह से मुझे वैसे इस नाम से मेरी एसोसिएशन थोड़ी खास अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत चिढ़ती थी जब मुझे ये बोला जाता था. तो एंड सेकेंडली यू नो व्हाट वेंट ऑन, जो उसका पूरा ट्रायल तो खैर नहीं हुआ था क्योंकि बट बेसिकली ही स्लेप्ट विद समबडी और नेक्स्ट डे उसने जो है वो रिपोर्ट किया था. उस टाइम पे उसने उसका नाम नहीं बताया था कि कौन है, कि रोनाल्डो का नाम नहीं था, बट शी रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज. सो ही स्लेप्ट विद समबडी एंड शी कॉल्ड इट अ रेप एंड रोनाल्डो सेड कि नहीं, इट वाज कंसेंचुअल. और वो 2009 की बात है, 2009 की बात है ये, लेकिन फिर वो सेटलमेंट कर ली उन्होंने एंड उसने वही मेंटेन किया और लड़की ने यही मेंटेन किया कि नहीं, इट वाज फोर्स्ड, इट वाज नॉट कंसेंचुअल, एंड ही सेड कि नो इट वाज. सो इसके अंदर बहुत सारी डिबेट थी. ट्रायल रन नहीं हो सका, 2019 और 18 तक भी चलता रहा है ये, फिर दोबारा रीओपन हुआ था. There were some documents leaked जो कि रोनाल्डो के फेवर में नहीं थे, but then the courts decided कि you know it's unethical to leak documents. यार क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स थोड़ी लीक करते हैं. तो उन्होंने कहा कि चलें बस जाएं, अब कोई बात नहीं, हम रोनाल्डो हैं. So उसमें लाइक एक बहुत बड़ी डिबेट इस तरह की हुई थी. वही जो एक डिबेट हमारी वैसे भी चल रही होती है ग्लोबली कंसेंट के ऊपर, कि ये क्या बात हुई. सो वो चली गई थी रूम में उसके साथ और फिर अचानक से उसको हुआ कि अच्छा जो है वो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है. तो आपने पहली दफ़ा में तो हाँ बोल दिया था. एंड इतनी फजूल बात है ये, लाइक एक सिंपल सी बात है कि अगर एक इंसान किसी भी पॉइंट पे कह रहा है कि भाई नहीं फॉर वट एवर रीजन, तो उसका मतलब नहीं होता है. ये टाइमिंग्स कौन सी लगाई हुई है हाँ और नहीं के साथ. सो वो अगेन इट कम्स फ्रॉम अ वेरी पेट्रियार्कल, वेरी मिसोजिनिस्टिक, वेरी एंड्रियूटेड बिहेवियर. तो मेरे लिए तो ये था कि मतलब आई एम डन वॉचिंग मेंस sport and I think everybody should stop with, especially पाकिस्तानियों को तो मेरे ख्याल से जो है ना वो मेंस स्पोर्ट देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इतने बिलो एवरेज लोगों को खेलते हुए देखा है, ठीक है, और आपने ख़वातीन को इस काबिल भी नहीं समझा. आप मजाक उड़ाते रहे ख़वातीन का कि आपने चांस ही नहीं दिया ना कभी. मल्टीपल रीजन, एवरीबडी नोज इट, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं. हमारे यहाँ सबको पता है क्या रीज़न है, सबको सब अपनी असलियत सबको बड़े अच्छे से पता है. बिलो एवरेज लोगों को हम देख रहे हैं, कब से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, खेलना कद्दू कुछ नहीं आता किसी को, हम देख रहे हैं इनको पागलों की तरह. इनफ यार, कितना और देखना है. मतलब मैं आई हैव लाइक वॉच क्रिकेट बिकॉज ऑब्वियसली ना इतने इमोशनली इन्वेस्ट भी किया है, सारा कुछ किया है. मतलब मैंने शायद अफरीदी को इतना सपोर्ट किया है. अगले दिन वो आ रहे कह रहे कि उससे पूछा जा रहा है फीमेल स्पोर्ट्स के बारे में, हमारी औरतों के हाथ में ना असल में खाना बहुत अच्छा है. उसके बाद मैं फिर उसको सपोर्ट करने लगे, शायद अफरीदी हाँ बहुत हर्ट किया, बट ए गो अफ इनफ भाई, अपने घर जाओ तुम सारे, तुम लोगों से खेला नहीं जा रहा. खेलना तुम लोग
सब कहते कौन देखेगा खवातीन को, भाई आपको भी कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा इस कोई टाइम पे, नहीं देख रहा। सही बात, पीपल आर डन एंड दे शुड बी, थैंक गॉड। आपको भाई अगेन आपने वाली बात बोली थी ना, इट इज सो ट्रू मार्क्स। पीपल वॉच स्पोर्ट्स, पीपल शुड वॉच स्पोर्ट्स फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट्स यार। अगर गेम ही नहीं बची और सारे कैपिटलिस्ट आपके वो बच गए कि ब्रांड कैंपेन्स कर लें और ये कर लें, तो नसीम शाह वाली सिचुएशन हुई थी। एंड आई टोल्ड यू कि एवरीबody वाज लाइक यार नसीम शाह के ऊपर बैन लगा दी। मैंने कहा वाओ यार, लाइक नसीम शाह के ऊपर बैन लगा दिया, सबको अफसोस हो रहा है। तो औरतों को तो आपने गली में नहीं खेलने दिया कभी, तो मैं अब अफसोस करूं उसके 2 करोड़ के फाइन के ऊपर, मैं क्यों अफसोस करूं? मुझसे आप क्यों सेंसिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं नहीं खेल पाई कि कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, यानी जेंडर हटा दें आप, एक नॉर्मल इंसान के लिए स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? और आपने एक इंसान का दर्जा भी नहीं दिया औरतों का, तो मुझे नहीं हो रहा अफसोस के नसीब बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। इन सब के ऊपर लगने चाहिए फाइन्स। खेलना तुम लोगों ने कुछ है नहीं, एड्स तुम लोगों ने ऐसे बनाने हैं कि जैसे बहुत बड़े स्टार्स हैं। कैसे बन रहे हैं ये स्टार्स? कौन है ये स्टार्स जो हम बैठ के इनकी तालियां बजाते रहे, जो आते हैं और ये मिसोजिनिस्टिक बातें करते हैं? आफरीदी सावरी जी, इतना प्यार तो हमें पाकिस्तान में नहीं मिलता जितना इंडिया में मिलता है। चले फिर लगे ये अरे मतलब आप वो चेक करें, आप ये देखें कि ये सिस्टम मर्दों को इतना इनेबल करता है कि दे विल स्क्रू यू ओवर and they will still be stars. Then they will screw you over, they will still be stars. ये सारी कंसेंट और इसके ऊपर ये लोग बात करते हैं ना कि ये जो फॉल्स एक्यूजेशंस जो हैं वो ख़राब कर देती हैं, मर्दों के करियर्स ख़राब कर देती हैं, झूठे इल्ज़ाम। मुझे आप बताएं किसका करियर ख़राब हुआ है? अली ज़फ़र पाकिस्तान गॉट टैलेंट पे बैठा हुआ है यार। किसका करियर ख़राब हुआ है जी? मुझे अरे आपके पास एलिजेड रेपिस्ट मेन स्ट्रीम, आप अमेरिका का प्रेसिडेंट है भाई, एलिजेड रेपिस्ट। कौन सा करियर खराब हो रहा है? रियल एक्यूजेशन से नहीं हो रहे खराब। आप क्या बात कर रहे हैं? फॉल्स एक्यूजेशन, लाइक ये तो सारे वो है फैलेसी। सो खैर, आई एम डन विद मेंस। आई थिंक जो पाकिस्तान में क्रिकेट का हाल हो गया ना इस टाइम पे, जो मेंस क्रिकेट का हाल हो गया बेसिकली, आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग क्रिकेट फॉर अ वाइल नाउ एज वेल। और उसकी रीज़न ये है, और आई थिंक ये ओवरऑल नाउ विमेंस स्पोर्ट्स इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज द मोस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स एरिया बेसिकली, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है इस टाइम पे। आई हैव वॉच्ड मोर मैचेस ऑफ विमेंस वर्ल्ड कप देन जो मैंने मेन का कोई देखे होंगे। एंड द रीज़न वॉज, यू नो व्हाट तुम कह रही हो ना कि कैपिटलिस्ट और वो सारे ये लोग हैं, दे आर कमर्शियल इन्फ्लुएंसर्स। The feel of genuine athletes have gone out of the window. ठीक है, that's what you feel with women's sports. They are still genuine athletes. और ना, और तो जब I see women playing sports ना, so it is not that they're not just playing sports. If somebody like Uruj Aftab or Sana Mir, when they step into the ground at Lord's, that's a statement. That's a protest. It is a protest. I feel it's a protest एट एवरी लेवल कि भाई रोका ना हमें। अभी तक पाकिस्तान विमेंस टीम के पास अपना कोई ग्राउंड नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। दे ट्रैवल, जो भी इधर उधर वो जाते हैं, ठीक है, जिन ग्राउंड्स में वो इवन मैचेस खेलते हैं वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं होते हैं। सो मैनी थिंग्स दैट दे हैव टू कोप विद। इंडियन विमेंस टीम का भी यही हाल था कुछ टाइम, जब तक पैसा नहीं आया था इनके पास, एंड दे हैड टू लुक गुड एज वेल, तो इन्होंने भी पैसे लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। बट तुम वो बात कर रही थी ना कि ये प्रोटेस्ट की बात ही कर रहा था कि मैं फॉर विमेन इट इज़ मच मोर, स्पोर्ट्स इज़ मच मोर। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, वो थी उसकी UN विमेन की। उसमें लिखा हुआ था कि जो 500 फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं ना, उनमें जितने भी विमेन CEOs हैं, उनमें से 80%, मोर देन 80% हैव प्लेड जूनियर स्पोर्ट्स। दैट सेज समथिंग, ठीक है। इट्स अ प्रोटेस्ट। आप अपने, ये इतना ज़रूरी है सेल्फ एस्टीम के लिए और सारा कुछ के लिए। और तुम कह रही हो कोई देखता नहीं है वुमेन स्पोर्ट्स। मैं अभी देख रहा था कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है फीफा का, उसको 2 बिलियन लोगों ने देखा, मिलियन नहीं, 2 बिलियन व्यूअर्स थे उसके। आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 विमेन वर्ल्ड कप,
it's crazy. 2 बिलियन व्यूज़ Against all odds. अगेंस्ट ऑल ऑड्स, स्टिल 2 बिलियन व्यूज़ हैं उनके. एंड आप अपनी फुटबॉल टीम भी देख लें, ठीक है. 2022 में जब फीफा का जो है वो बैन उठा है उसके ऊपर, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर से, उसके बाद से विमेन परफॉर्मेंस देख लें आप और मर्दों की परफॉर्मेंस देख लें, ठीक है. पाकिस्तान में से अगर कोई फुटबॉल टीम फीफा इवेंट के लिए इनवाइट की गई है तो वो विमेन टीम है, कोई मेन टीम नहीं गई अभी तक. दे आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग सो वेल ऐसा है. एट एवरी लेवल. पाकिस्तान फुटबॉल देख लें आप. अभी मैं वो रिसर्च कर रहा था, आई जस्ट फाउंड समबडी, आई जस्ट एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट देम, गिव देम सम शॉर्ट शाउट आउट एज वेल. There is something called the Gilgit-Baltistan Girls Football League, and it is the first ever women-led football league in northern Pakistan. और 2018 में ये बनी है. शिमशाली सिस्टर्स हैं, सुमेरा एंड करिश्मा इनायत. I just want to say shout out to Sumaira and Karishma for doing such a wonderful job. Hunza से I don't know the name but I think Ghizer लिखा हुआ है, GHIZER. जितने भी अराउंड एरियाज हैं वहाँ से बच्चियाँ आती हैं एंड दे प्ले क्रिकेट. और ये लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, किट्स प्रोवाइड करते हैं, ये लोग आपकी ट्रैवल लॉजिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. एंड इट्स सच अ ह्यूज स्टेप एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दिस. और देखो अगेंस्ट ऑल ऑड्स यार है ना, हाउ विल दे बी कमिंग, और वो कहाँ पे खेल रहे हैं, इंतहाई बैरन एरिया में. देयर विल बी पॉट होल्स इन इट, वो खड्डे होंगे, वो गिरती होंगी. जब आप बैरन जगह पे गिरते हो, ये जो अभी हम फुटबॉल स्टेडियम्स देख रहे थे ना मेन वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है, फ्रेशली मोन ग्रास होती है और सारा कुछ है, स्लाइड लगाता है रोनाल्डो, वो आगे तक जाता है. नेमार का तो वो मीम भी आया था ना, वो जो रोल होता है वो होता अपनी कहाँ का घूम गया. दे आर प्लेइंग फुटबॉल विदाउट एनी गियर ऑन अ बैरन लैंड, और उनको बहुत ख़तरनाक चोटें लगती हैं, बट दे स्टिल आर डूइंग इट. और उन लोगों का एक इंटरव्यू भी आया हुआ था, ये जो 2 बहनें हैं शिमशाली सिस्टर्स, और वो ये कह रहे थे दिस वी जस्ट वांट दिस टू बी अ स्टेपिंग स्टोन, कि कोई इनको देख ले, समबडी ले यार ही देख लो. सो मेनी विमेन फुटबॉलर्स, ठीक है. आप थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दें. हमारा ये वही वाला सीन है, हमें लगता है सीरियसली, हमें लगता है कि औरतों को कोई भी नहीं देखेगा, विमेन स्पोर्ट्स कोई भी नहीं देखेगा. वी सॉ इट विद एग्जांपल ऑफ फीफा, ठीक है. हमें लगता है कि अगर एक चीज़ विजिबल नहीं है, देखो सीधी सी बात है, अगर एक चीज़ विजिबल ही नहीं है वो पॉपुलर कैसे होगी. अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो लोग कैसे आएंगे. आपने पहले यूरो कप हुआ था, यूएफए यूरो उन्होंने लीग करवाई थी उसकी विमेंस की, उसके बाद फीफा हुआ ना. अब मुझे पता है आप प्रमोट कर रहे हैं जी फास्ट फूड. मैंने कभी सुशी खाई ही नहीं. आपको कैसे पता कि आप एडवर्टाइज करोगे तो मुझे सुशी अच्छी नहीं लगेगी. व्हेन यू डोंट पुट इट आउट देयर, how can people decide? They can actually see it by for themselves कि यार actually में this is fun. Women's sports are fun and they are as entertaining as men's sports, but actually it's more refreshing because athletes are not that power, money, status hungry. Yes, love for the game is love for the game, because उनको पता है कि वो किस तरह से पहुंची हैं वहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे वो आ जाएंगे मर्द हजरात लेके के मेसी जो है वो इस गांव से था, तो रोनाल्डो तो इस गांव से था, और वो बड़े गरीब थे और सारा कुछ था. अगर रोनाल्डो की बहन भी होती, वो भी उसी गांव से होती ना, तो उसको कितनी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसले मसाइल से गुजरना पड़ता, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट. एग्जैक्टली. अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं ना, वो डिपेंड करता है कि उस रेडार में कितने लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की. अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये नहीं होता कि दे आर ओपन टू ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. अगर एक इंस्टीट्यूट की फीस 3 करोड़ रुपए, जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो वो गरीबों के लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, या किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपॉर्चुनिटी उसके लिए नहीं है. जिस अपॉर्चुनिटी तक जिस तबके की रसाई नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटी उसके लिए अवेलेबल नहीं होती. एंड द सेम गोज फॉर वुमेन. जो अपॉर्चुनिटीज आपने 10 लेयर्स लगा के, 10 रुकावटें लगा के जो आपने उसके आगे फिर वो अपॉर्चुनिटी लगाई, वो एक्सेस कैसे करेगी उस अपॉर्चुनिटी को. एग्जैक्टली. ये अफगानिस्तान को देख लो ना, अफगानिस्तान ने मेंस टीम बना ली अपनी, ठीक है. दे वर यूजिंग मेंस टीम टू बिल्ड देयर पीआर, कि यार हमारी सॉफ्ट इमेज है, और वो नहीं थे वो जो पंजाबी में आते थे, हो नहीं पाएगा तो पंजाबी भी होती, सारे खेड हराम ने और ये सारा भी ना, ठीक है. वो मेरे जहन में आ रहा था. अच्छा, वो उनको साइड पे लगा दिया, मेंस की टीम बना दी उन्होंने, ठीक है. विमेंस टीम भी थी तालिबान गवर्नमेंट से पहले. देयर वाज पहली दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था अफगान विमेन क्रिकेट प्लेयर्स को
2019-20 की बात है, फिर 21 में आई थिंक या 22 में तालिबान की गवर्नमेंट आई, दे हैड टू रन फॉर देयर लाइफ्स. 120 people, 120 women sports and जो players and staff, they literally वहाँ से निकाला गया था, उनको इवैक्यूएट ऑपरेशन हुआ था. और वो किसने किया था? वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जो फॉलो करते हैं वुमेन क्रिकेट को, मेल जोन्स नाम है उसका. उन्होंने जो है वो उनको एक्सट्रैक्ट करवाया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की हेल्प से. ऑल ऑफ देम आर इन ऑस्ट्रेलिया. तो वो उन्होंने एक टीम बनाई हुई है अफगान एक्साइल 11 की. अभी यूके इनवाइट हुए थे वो लोग, वहाँ पे खेल रहे थे. लोग कहते हैं कि यार मतलब वो वहाँ पे खेल भी रहे हैं तो कौन सा किसी का नाम आ रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है. एवरी टाइम दे स्टेप फुट ऑन द ग्राउंड, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स रेजिस्टेंस है कि कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है अपना. ऐसा ही है. मैं ना when it comes to Afghanistan, especially recently, I have been avoiding a lot of news related to Afghanistan. For the longest time, Afghan women especially has been a very emotionally sore topic for me. Like this is something that has affected me on a very personal level. मुझे I think the reason that of avoidance is कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है on a personal level जब लोग dismiss करते हैं कि क्या ज़रूरत है. लाइक पहली थॉट्स जो आ रही थी ना अभी मेरे दिमाग में भी कि द वन थिंग लाइक द वॉइस ऑफ सोसाइटी वुड बी, तो क्या ज़रूरत है, लाइक लड़कियां हैं तो इतना मर क्यों नहीं है ये फुटबॉल के लिए. लाइक यू नो लाइक दैट्स द फर्स्ट थॉट कि मतलब आपने हांडी चूल्हा तो करना है. लाइक दैट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड डेस्टिनी फॉर यू. सो लाइक तो क्यों कर, लाइक क्यों है, रीज़न क्या है ना. दैट्स द डिह्यूमनाइजेशन कि आपने एक इंसान को मतलब बिल्कुल जानवर की जबल के जानवर से भी नीचे रख लिया है कि क्या ज़रूरत है. तो मुझे बताओ लड़कों को क्या ज़रूरत है खेलने की. और अगर इतनी ही जेनरेट चीज़ थी ये, तो लड़कों को अगर ये था पॉइंट आपका कि लड़के जो हैं वो दे आर बेटर एट स्पोर्ट्स, तो मुझे बताओ ना व्हाई इज आवर टीम नॉट बेटर देन ऑस्ट्रेलियाज और इंग्लैंड और इंडिया. सेम रेस के लोग हैं ना. England, Australia women team is much better than Pakistan's men team. हाँ, so basically जब ये वाली बात होती है तो ये लोग सबसे पहले ले आते हैं आर्ग्यूमेंट के भाई उनका तो सिस्टम, उनके पास इन्वेस्टमेंट, तो उनकी ट्रेनिंग्स और सारा कुछ. सो बेसिकली आप खुद ये कह रहे हो कि ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑल ऑफ दिस मैटर्स. सो दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर यू टू बिकम अ गुड एथलीट. दिस इज व्हाट मैटर्स. सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर एक अच्छे ढंग के सिस्टम में है जहाँ पे उसके पास ट्रेनर्स हैं, जहाँ पे वो सपोर्टेड है, तो वो एक अच्छा एथलीट बन जाएगा. एग्जैक्टली दैट इज द होल पॉइंट कि वो अच्छा एथलीट बन जाएगा. हर चीज़ में तो ये अपनी पसंद की जो वो पेट्रियार्की घुसानी होती है जो कि घुसी हुई है हर जगह. लेकिन द रीज़न दैट आई हैव बीन रियली अवॉइडिंग इज बिकॉज कि ना मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल दिस इफेक्ट्स मी, इट हर्ट्स मी, क्योंकि दैट डिसमिसल, दैट वॉइस ऑफ सोसाइटी के जो ये अनइन्फॉर्म्ड तबका है ना, जैसे वाइट व्लॉगर्स. आई हैव बीन टू अफगानिस्तान, एवरीथिंग वाज फाइन, आई सॉ 2 वुमेन ऑन द स्ट्रीट, इट्स नॉट दैट बैड. आप क्या बातें कर रहे हैं. सो भाई अनदर technical problem later. This is how हम against all odds की बात कर रहे थे. So we are here against all odds. उसको आना चाहिए few moments later. Technical glitch later. हाँ, तो क्योंकि हमारे पास AC नहीं था, हम चला रहे हैं क्योंकि जनरेटर चल रहा है और हमारे पास multiple points और भी थे, but I'm just going to continue what I was talking. और हम इसी को ही रैप करेंगे. So there are other things जो कि अब हम probably in the next episode हम उसको continue करेंगे because social systems और patriarchy के बारे में बात करने के लिए at least आपका अपना environment comfortable होना बहुत ज़रूरी है because वो बड़ा collide करते हैं एक दूसरे के साथ. So बहुत और वो टॉपिक्स भी इस तरह के हैं कि वो इंटेंस भी हो जाते हैं एंड यू नीड सर्टेन एनवायरनमेंट एंड सर्टेन कंफर्ट. हाँ, तो हम पंखा बंद करके AC के बगैर इस टाइम पे बैठे हुए हैं. So yeah, we are just going to wrap what we were talking about. सो एक पॉइंट तो हमने एक वो एड्रेस किया है विमेन स्पोर्ट्स वाला कि विमेन स्पोर्ट्स आर गेटिंग मच मोर एक्साइटिंग एंड मच मोर. रियली क्या बात है, मतलब अपने चांस ही नहीं दिया था, विजिबिलिटी आई है तो अब लोगों को पता चल रहा है कि इट इज़ गेटिंग सो मच एक्साइटिंग. 7 out of 10 people globally are watching women's sports. It is the fastest growing
sports culture, sports phenomena in the world, and I think we should look forward to it. अभी इंडिया इंग्लैंड का जो फाइनल हुआ था, इंडिया इंग्लैंड का फाइनल हुआ था आई थिंक वुमेन वर्ल्ड कप का, वो भी बहुत लोगों ने देखा था. फीफा का मैंने जिक्र किया. सो अगेन जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, women will bounce up. Yes, and the thing is कि जो आप कह रहे थे ना कि if you love sports, then you would not see कि who is playing it, Yeah. और Absolutely. कितना commercial हो रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं. Then it's just about sports. Yeah. And in the same breath, like you said कि women playing sports किसी भी platform के ऊपर, it's a statement because हम सोशल सिस्टम्स की बात करते हैं. हम जब भी दुनिया में होने वाले किसी भी इशू को देख रहे होते हैं तो वो एक सिस्टम के अंदर होता है. वो आइसोलेटेड इवेंट होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिस्टम की ही पैदावार होती है. उस सिस्टम का वो प्रोडक्ट होता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ स्टेटमेंट बिकॉज वुमेन स्पोर्ट्स जहाँ पे परवान चढ़ रहे हैं. बस हो गई, लाइट आ गई होगी. फोन है, बस हो गई है मेरी अब. फोन है किसी मुझे के लग रहा है पास? अब लाइट आ गई. हाँ मुझे भी लग रहा है लाइट आ गई होगी. अब एसी चल जाएगा तो नहीं बस. दो मैं ऑन करके बस. अब समझ तो गए ही होंगे कि क्या हुआ होगा. अभी हमारी हालत देख के भी समझ गए होंगे. आप कमिटमेंट का लेवल चेक करें. मतलब हमने कहा कि नथिंग विल पुट अस डाउन. हाँ, और अभी हम बाहर जा रहे थे तो हमारे घर से नेशनल स्टेडियम सामने नजर आता है. सारी फ्लड लाइट्स चल रही हैं जिसको देख के इतनी राइट ऑन थीम है ना इस टाइम पे. ये सिचुएशन, इन पे पैसे लगा रहे हैं यार. आप हमें बिजली दें, हमारी सड़कें बनाएं आप. मतलब इतने पैसे आप लगा रहे हैं इनके ऊपर. पूरी फ्लड लाइट्स चम चम करती हुई चल रही हैं. और बेसिकली मेरे घर का व्यू इस तरह से आता है कि फ्लड लाइट्स की रोशनी जो है वो घर तक आ रही होती है, लाइक अंदर घर के आ रही होती है. साथ वाले कमरे में लाइट की जरूरत नहीं थी. हाँ, इतनी रोशनी उसकी जो है वो आ रही होती है. अगेन लाइक प्रिटी राइट ऑन थीम. और क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि जनरेटर और कितनी देर ये बर्दाश्त कर पाएगा. सो आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू रैप इट अप बाय जस्ट मिनिमाइजिंग व्हाट आई वाज गोइंग टू से. मुझे जो अफगानिस्तान में हो रहा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी थी और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अपने लिखे हुए भी थे. हमारी लिस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो रिसेंट चाइल्ड एब्डक्शंस हुई हैं कराची में. और आतिफ ने बात करनी थी कि किस तरह से कैपिटलिज्म नफरत करता है बच्चों को. और एक सिस्टम किस तरह का है कि बच्चे क्यों टारगेट होते हैं ना. ये वजह नहीं समझ में आती ना कि बच्चों से नफरत कौन कर सकता है. अगेन वो सिस्टम इस तरह से बिल्ड हुआ हुआ है. तो उसके बारे में भी बात करनी थी. एंड्रयू टेट की अरेस्ट हुई थी और उसके ऊपर हमारे कुछ कमेंट्स थे. एंड एट द सेम टाइम मेरे लिए वो इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि अगेन मैं टेम्पलेट्स की बात करती हूँ. कोई भी चीज़ नई नहीं होती, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता. एंड्रयू टेट ने मिसोजिनी स्टार्ट नहीं की थी. एंड्रयू टेट एक प्रोडक्ट है एक सर्टेन आइडियोलॉजी का, बिल्कुल वैसे ही जैसे तालिबान भी एक प्रोडक्ट है सिमिलर आइडियोलॉजी. और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिक्सेट हो जाते हैं कि तालिबान इटसेल्फ क्या है, एंड्रयू टेट इटसेल्फ क्या है. सो मैंने बेसिकली पूरा पैरेलल ड्रॉ किया था. मेरे पास सारे पॉइंट्स थे कि हाउ दे बोथ आर सिमिलर. एंड्रयू टेट एंड तालिबान आर एक्चुअली वेरी सिमिलर इन देयर बिलीफ्स. और अब क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस थोड़े चैलेंजिंग हो रहे हैं, सो what I'm going to do is we are going to continue this in another podcast and I'm going to like talk in more detail about these points जो कि मैंने आज बात करने थे. However, I will just summarize what I was feeling about the situation in Afghanistan. The reason कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है वो यही हो रहा होता है कि हम एक तरफ बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एक तरफ बहुत सारी oh God, अंधेरे में ही बोलने हैं. अब हाँ, अंधेरे में बोल अंधेरे में बोल हम बहुत सारी चीजों को सेलिब्रेट हाँ, कर रहे अब आ गई लाइट तो आ गई. आई नीड टू एंड दिस. मैं लाइट मैं मुंह पे नहीं मारना. ओके हियर लेट्स. सो द थिंग इज कुछ नजर नहीं आ रहा. हुज़ैफा बाहर से कैंडल्स ले आओ. लेट्स मेक इट लाइक बाहर कैंडल्स रखी हुई हैं. 3 कैंडल्स हैं. आई थिंक दिखाना उसका थोड़ा या तो फिर ISO बढ़ा दो, इसको और ब्राइट करें. ISO भी बढ़ा दें इसका. नहीं वो ज़ैनब भी में क्लोज कर रही है. मैं थैंक यू ये ऐसे लेके आया जैसे कॉफी होती है.
हम नजर आ रहे हैं, वो लुकिंग थोड़ा वेरी सा ऊपर डेंजरस। कर, उसको ऐसे पलट दें ताकि थोड़ी सी हो जाए, और अब वो बढ़ा दो जितनी मैक्सिमम हो रही है. सो बेसिकली द रीजन दैट आई वाज आपके दांत निकले भाई, दांत हंसी आ में रही. खैर, यू नो जैसे जो आपके जो सोशल सिस्टम्स होते हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ किस तरह से कनेक्टेड होता है. व्हाट्स गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान इज़ नॉट समथिंग आइसोलेटेड. ऐसा नहीं हुआ कि वो अचानक से एक स्टेज पे पहुंच गया. व्हाट हैपेंड वाज एक सर्टेन प्रेजुडिस ख़वातीन के लिए एग्जिस्ट करता था, पूरी दुनिया में करता है, हमारे मुल्क में करता है, हमारी फैमिलीज़, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी, हर जगह पे वो एग्जिस्ट करता है. और वो आपको स्पोर्ट्स में शायद एक बहुत डिफरेंट ग्लैमरस तरीके से नज़र आए, आपको बहुत स्ट्रगल नज़र आए, और आपको यानी आप ये कह लें कि दैट वुड बी स्ट्रगल ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, बट देन दैट स्ट्रगल इज़ कमिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम जो प्रेजुडिस है ख़वातीन के ख़िलाफ़. सही, इट वाज नॉट कि मर्दों ने स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया, इट वाज रिमूवल ऑफ वुमेन. Women were removed. The same thing that is going on in Taliban. Women are being removed from parks में से आप हटा रहे हो, parks में से आप औरतों को हटा रहे हो. ठीक है? Again, more on this in the next episode, but it affects me because I am a woman, and you know, while yes, the circumstances would be different, and yes, there would be a lot of privilege present as well, but there are parts of me, you know, where it feels like it hits somewhere. Just the thought of being removed from public spaces, the thought of, you know, not being able to do something because it was too gendered. And because there was no room created for you because it was gendered, it was for men, and you were being laughed at even though you were the most qualified, but then you were still being laughed at. The system was not supportive. And these are all the things that all women can, you know, relate to. मेरे अंदर भी अवॉइडेंस आ रही थी बहुत ज़्यादा, मुझसे नहीं देखी जा रही होती बहुत ज़्यादा. जब वो एक अभी किसी ने शेयर किया हुआ था कि अफगान वुमेन ही है लिविंग इन काबुल, एंड शी शेयर समथिंग कि आवाज़ जो है उसके ऊपर उसको डर लगा था कि जब वो बात कर रही थी तो शी सेड कि आई एम स्पीकिंग एट अ लो वॉल्यूम बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी कोई आवाज़ बाहर सुन ले. एंड देयर अभी मैं जब देख भी रही थी तो वो मैं शेयर भी करूँगी नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने इलीगल कर ली, एंड दैट इज़ ऑल्सो द वॉइस ऑफ वुमेन. सो मतलब यू नो लाइक देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड वर्ल्ड. इतने सारे ट्रेडिशंस हैं, जैसे FGM है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एंड देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स. एंड आई वाज लाइक, तो यू नो लाइक द कुफार मक्का जो वो कर रहे थे, जो दफना रहे थे औरतों को, दिस इज एग्जैक्टली वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. It's not something that is new to us. It's not something that is, you know, happening in isolation. ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से तालिबान पैदा हुए और उनको आइडिया आया कि ये प्रेजुडिस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और जब हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं और जब हम इनको हाईलाइट करते हैं और बात करते हैं तो ये रिडिक्यूल करते हैं सिस्टम को. ये उन्हीं रिडंडेंट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर लगे हुए हैं और उन्हीं चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं, वही बेकार की बातें वो अभी तक ही कर रहे हैं. एंड दैट्स द थिंग, यू नो, it is a very painful situation what's going on with Afghanistan, but for me it's not something that is limited to Afghan women. And that's why it makes me very sad on a personal level. And I think I'll just wrap it up with what I was saying. Like, I think for me the theme of today is how social system translate into these events for me. कि एक चीज़ हो रही है, जो Gen Z protest हो रहे थे वहाँ पे भी the social system वही है, divide and rule. Just divide करने के तरीके क्या हैं यार? आपको हम पहले हम आपको बाइनरीज क्रिएट कैसे करें ना, हम कैसे सेपरेट कैसे करें, इनको अलग कैसे करें. और ये एक ना बड़ी पेनफुल पॉइंट हुई है मेरे लिए आजकल कि दिस सेपरेशन इज जस्ट इफेक्टिंग मी like more than I would like it to affect me.
That's what it is called, the Grey Podcast. Out of the binaries. That's what we are trying to do. Maybe that's why it's also really disturbing you. चाहे है ओके सही है आई थिंक बस हम करते हैं उसको हाँ रैप अप ही कह रहे हैं तो बाइनरीज की बात की जैनब ने दोनों ने डिस्कस कर ली हैं जेंजी और मिलेनियल्स हैं और फीमेल स्पोर्ट्स वर्सेस मेल स्पोर्ट्स तो इसको और कवर करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विद बेटर इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन मेरे बोलते पोते लाइट चली जाए तो समझ जाना दैट वुड बी सच एन एप्ट एंड कि अगर मेरे बोलते पोते से लाइट चली जाए लेकिन अभी नहीं गई और आल्सो फॉर मी द वन लाइनर एट द एंड वुड बी कि चीज़ों को टोटलिटी में देखना बहुत ज़रूरी है वी आर आल्सो लर्निंग एंड वी आर आल्सो शेयरिंग दैट प्रोसेस ऑफ learning. So if you have thoughts, leave comment. Also, you can send us emails. This is also an open invitation. Whoever wants to join us for a podcast, for a sit-in, for a conversation. हम बहुत ordinary से लोग हैं हमें ordinary लोग ही चाहिए हैं हमारी simple सी theme है patriarchy, misogyny, patriarchal trauma, social systems. If you have a story to tell, if patriarchy has affected you, if you think about social systems, if you get angry sometimes, this मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हम आतिफ को हटा देंगे यहाँ से बट यू नो हम एक और किसी लगा देंगे यहाँ पे सो यस प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले मैं हमेशा भूल जाती हूँ कहना एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट थैंक यू